नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कहते हैं कि विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए शिक्षा बेहद जरूरी होती है। सरकारें भी यही कहती हैं कि शिक्षित होना बहुत जरूरी होता है। समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, विकास तमाम चीजों के लिए शिक्षा का महत्व बेहद जरूरी है। माना यह भी जाता है कि राजस्थान सरकार की अगर बात करें तो राजस्थान सरकार भी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। जब जब चुनावी मोड़ आता है, जब भाषणों की बात होती है या यूं कहें कि बजट की बात होती है, चुनावी घोषणा पत्रों का ऐलान किया जाता है, हर बार शिक्षा को लेकर कई बातें की जाती हैं। लेकिन शायद एक मुद्दा ये बहुत बड़ा बन सकता है कि अगर बात कॉलेज शिक्षा की करें, प्राथमिक माध्यमिक की हम छोड़ भी दें एक बार, अगर कॉलेज शिक्षा की बात करें तो राजस्थान में लाखों विद्यार्थी आज कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। कोई रेगुलर है, कोई प्राइवेट है। अब यहां पर सवाल उठता है कि जब लाखों विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहां पर जब फॉर्म भरे जाते हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन फॉर्म हो, चाहे वो कॉलेज में एडमिशन का फॉर्म हो, चाहे सब्जेक्ट लेने के लिए फॉर्म हो, तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं होती हैं वहां पर पैसा चुकाना पड़ता है। और लगभग एक स्टूडेंट हजारों रुपए उस यूनिवर्सिटी को कहें या उस कॉलेज को कहें, उसे देना पड़ता है अपनी उस एक साल की पढ़ाई करने के लिए। और कई बार बाद में भी जब रिजल्ट्स की बात आती है तो वहां भी कई बार कई अलग अलग प्रक्रियाओं में पैसा चुकाना पड़ता है, जाता सरकारी खाते में है। ठीक है, माना जाए कि करोड़ों रुपए या कहें कि 3-4 करोड़ 5 करोड़ रुपए भी सरकार के खजाने में जमा होते हैं। लेकिन यहां पर एक मुद्दा है, और वो मुद्दा ये कि क्या इस कॉलेज शिक्षा को क्यों सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, क्या सभी के लिए इसे निःशुल्क किया जा सकता है? और अगर ऐसा होता है तो वाकई आज भी राजस्थान में कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो शायद पैसों की कमी की वजह से, पैसों के अभाव में शायद अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाते होंगे, चाहे वो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते होंगे। मुद्दा वाकई काफी अहम है और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर वजह क्या है, क्या होना चाहिए और क्या वाकई संभव है कि राजस्थान में कॉलेज में निःशुल्क शिक्षा सभी के लिए। और आज चर्चा करेंगे हम, हमारे साथ हैं मनमोहन शर्मा जो स्टूडेंट लीडर है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और इस मुद्दे को लेकर पहले भी कई बार आवाज उठा चुके हैं, सरकार से मांग कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल अभी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। तो आज चर्चा मनमोहन जी से। मनमोहन जी, क्या मूल मुद्दा आपका है? और आप बता रहे कि पहले भी आप प्रयास कर चुके हैं, क्या चाहते हैं कि पूरे कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने एक ऐसा मुद्दा पकड़ा है जो हकीकत में एक हम संघर्षरत हैं जिसके लिए, और आपके चैनल को मैं बार बार धन्यवाद दूंगा कि उस मुद्दे को आप लोगों तक पहुंचा और आप लोगों ने उस पर कार्य करने की ठानी। तो इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। बात करूं मैं राजस्थान में, तो राजस्थान में जो शिक्षा बनी हुई है प्रेजेंट टाइम पे, जैसे मैं खुद राजस्थान विश्वविद्यालय में एक छात्र प्रतिनिधि के रूप में छात्र सेवा कर रहा हूँ सालों से, और वहाँ हम देखते हैं कि एक राजस्थान विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय न होकर आज की स्थिति में एक बनिए की दुकान बन के रह गई है। इसके लिए मैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी बताऊंगा तो वो राजस्थान सरकार की है कि सरकार ऐसा काम करती है कि विद्यार्थी जो होता है पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक केवल और केवल उसको पैसा देना होता है विश्वविद्यालय में, वो चाहे किसी भी नाम पे हो। जैसे मैं बात करूं कि आज मुझे जैसे किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, मैं एमए करना चाहता हूं, एमएससी करना चाहता हूं, तो वो एक एंट्रेंस एग्जाम होगी, उसके नाम पे आपसे पैसा लिया जाएगा। उसके लिए अलग अलग कोर्स के हिसाब से अलग अलग फीसें हैं, किसी में 1000, 800, 700, 500। 3 में एग्ज़ाम देनी है तो आपको वो 3 बार देना पड़ेगा, 4 में देनी है, 3 लास्ट होता है, 2 में देनी है, वो 2 बार देना होगा। और उसके बाद में मान लीजिए 10,000 विद्यार्थी उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं और 10,000 विद्यार्थियों में से 500 लोगों का सिलेक्शन हो गया, तो वो जो 9500 विद्यार्थी रहे जिनके एग्ज़ाम देने के नाम पे वो पैसा
ले लिया गया। उसके बाद में आपका एडमिशन होता है, तो आपको एडमिशन के नाम पे कॉलेज फीस देनी पड़ती है। फिर उसके बाद में आपको एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ती है, एग्ज़ाम के लिए फिर वापस से फीस देनी पड़ती है। बाय द वे आपका कोई डॉक्यूमेंट्स रह गया, आप सबमिट नहीं करवा पाते हैं, जैसे माइग्रेशन हो गया, कोई कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, तो फिर उसके लिए आपको वापस से रसीद कटवानी होगी 1000, 500, 700 रुपये से, फिर आपको वो जमा करवानी होगी। और बात वो नहीं है, 500-700 रुपये हो सकता है एक जॉब करने वाले, धंधे करने वाले इंसान के लिए कोई मायने नहीं रखता, पर वो विद्यार्थी जो राजस्थान विश्वविद्यालय में 500, 450 किलोमीटर, 600 किलोमीटर तक भी यहाँ विद्यार्थी आके पढ़ते हैं, कुछ राजस्थान के बाहर के भी विद्यार्थी आके यहाँ पढ़ते हैं, और लगभग विद्यार्थी जहाँ तक मैं समझता हूँ, जानता हूँ कि ग्रामीण एरिया से संबंध रखते हैं, बालिकाएं भी हैं, वो भी पूरे रूरल क्षेत्र से आती हैं। वो विद्यार्थी शहर में रह के अपना खर्चा चलाना, जिसके लिए एक बहुत बड़ी युद्ध स्तर की लड़ाई होती है, उस विद्यार्थी के लिए वो फीस देना, अनर्गल तरीके से फीस देना, वो बहुत ज़्यादा समस्या का उसको सामना करना पड़ता है। तो मैं तो यही इस मांग को लेके लंबे समय से कार्य कर रहा हूँ। हमने पहले विधानसभा घेराव भी किया था एक बार, हमारी पूरी टीम साथियों के साथ, उसमें हमारी गिरफ्तारी भी हुई थी, सीएम साहब को ज्ञापन भी दिए थे, पर उसके बाद कोरोना काल आ गया और फिर वो मुद्दा छूट गया। अब वापस से सारी स्थिति बनी है, सारी चीजें हुई हैं, तो हम इस पे संघर्षरत हैं, कार्य कर रहे हैं, पूरा प्लान कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल निःशुल्क हो, तो जो फंड आज कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या राजस्थान गवर्नमेंट में जो जमा हो रहा है, तो वो तो जमा होगा नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, कोई इतना बड़ा फंड भी कलेक्ट नहीं हो रहा है राजस्थान विश्वविद्यालय में जिससे कि सरकार चल रही हो या कुछ ऐसा कार्य हो रहा हो कि जिससे वो वास्तव में कोई विकास में भागीदारी बन रही हो। आप एक आइडिया पकड़ लीजिए कि अगर 30,000 विद्यार्थी राजस्थान विश्वविद्यालय में रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और वो औसत 7-8 हज़ार रुपये फीस दे रहे हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट क्रिएट नहीं हो रहा है। इतना कम अमाउंट है कि जितना पैसा तो ये आप ये मान के चलिए कि डेकोरेशन में राजस्थान सरकार खर्च कर देती होगी साल में, दीपावली के ऊपर या नई साल के ऊपर जितना पैसे लाइट का बिल आ जाता है ना, उससे ज़्यादा ये खर्चा नहीं है। तो उस पैसे के लिए आप उस विद्यार्थी को क्यों परेशान कर रहे हैं? जो विद्यार्थी गांव से बेचारा चल के यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, अपना विकास करने के लिए, अपने घर वालों को स्थिति सुधारने के लिए, वो कहीं जॉब लग जाए, इसके लिए वो यहाँ पढ़ाई करने के लिए आ रहा है, उसको इतनी क्यों परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं? क्योंकि यहाँ रहेगा भी वो रेंट पे, खाना पीना, मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सारे चार्ज करेगा। सरकार ने ऐलान भी किया था। बिल्कुल सर, ऐलान किया था, राजस्थान सरकार के घोषणा पत्र में है ये। 6 नंबर पे शिक्षा में उन्होंने, शिक्षा के अंदर महत्वपूर्ण मुद्दा था 6 नंबर क्रमांक के ऊपर ये, लेकिन अभी तक कुछ हुआ। उन्होंने बोला था कि महिला शिक्षा निःशुल्क होगी पूरे राजस्थान में, प्रथम से लेके अंत तक। अभी है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उच्च शिक्षा पे तो निःशुल्क जैसा तो कोई शब्द लागू ही नहीं होता, और शुल्क भी बोले तो ऐसा शुल्क की बार बार विद्यार्थियों को प्रताड़ित होना पड़ता है। आंदोलन भी किया, क्या कभी कोई चर्चा हुई कोई मिनिस्टर से, सीएम से? बिल्कुल चर्चा हुई थी, हमारे डेलीगेशन मिला भी था, ओएसडी साहब से भी मिला था, और उनके बाद में सीएम साहब से भी वार्तालाप का उन्होंने समय दिया था। पर उसके बाद में जनवरी में, हमारा दिसंबर में था ये प्रोटेस्ट, लास्ट दिसंबर में, तो जनवरी में फिर ऐसा हुआ कि कोरोना फिर वापस से एक पीक पॉइंट पे आ गया। चर्चा नहीं। हाँ, उसके बाद से कोई चर्चा नहीं हुई। अच्छा, एक सवाल ये कि आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल निःशुल्क हो जी। आज एक स्टूडेंट, आज आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि आज आपने 2,000 रुपये या 3,000 रुपये देकर आपने फॉर्म भरा है, फीस भरी है जी, और आप उस चीज़ को सोचते हैं जी कि हाँ मैंने 2,000 रुपये खर्च किया जी। क्या आपको लगता है कि अगर ये बिल्कुल निःशुल्क कर दिया जाए जी, तो जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट्स हर तरीके से हैं, सबकी अपनी अपनी मानसिक, बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्या आपको लगता है कि वो उतना ही महत्व अपनी पढ़ाई में दे पाएंगे? देखिए सर, इसके लिए मैं आपको बता दूं, राजस्थान विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी महारत हासिल करना है, क्योंकि जो कट ऑफ छूटती है उससे जुड़े हुए नहीं, मैं सर आपको बता दूं, उनकी जो कट ऑफ छूटती है वो 85, 90, 92 ऐसे रहती है। मतलब जिस विद्यार्थी के 12th के अंदर 80 से प्लस परसेंटेज हैं, उनका एडमिशन राजस्थान विश्वविद्यालय की संगठक कॉलेजों में होता है। तो वो विद्यार्थियां मजाक करने के मकसद से तो आया नहीं होगा, वो गांव से यहाँ चल के आया है, जिसने ऑलरेडी अपने 10th में 12th में 80-85% अंक प्राप्त किए हैं। वो विद्यार्थी, मैं तो समझता हूँ कि अपने आप में एक काबिल विद्यार्थी होगा। 85%, 90% अंक लाना सर बहुत बड़ी बात होती है, हम भी उसी क्षेत्र से निकल के आए हैं। तो
वो विद्यार्थी यहाँ पे केवल पढ़ाई के मकसद से आता है और डेडिकेटेड होके पढ़ता है। पर ये जो चीजें हैं, जो वो 10,000 12,000, राजस्थान सरकार को इस फीस से मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ता होगा। इतने मंत्रियों के काफिले में तेल जल जाया करते हैं इस राजस्थान में। वहां पे उस विद्यार्थी को वो 5-7 हज़ार रुपए की अगर वो अपने नोट्स वगैरह, किताबें वगैरह, लाइब्रेरी पे थोड़ा खर्च कर दे, तो मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं एक समाज के लिए एक मतलब उसको बेहतर होगा। मदद बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और शायद राजस्थान में काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो शायद पैसों के अभाव में चाहे मार्क्स अच्छे हों सर, मैं आपको बात बताऊं, ये एक बहुत बड़ा फिगर है सर। ये एक इतना बड़ा फिगर है कि वो यहाँ तक बेचारे पहुँच नहीं पाते। मैं ये केवल राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए मांग नहीं कर रहे और केवल राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए ये कार्य नहीं कर रहे, मैं ये पूरे राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए जहाँ भी सरकारी कॉलेज हैं वो निःशुल्क होनी चाहिए। भाई राजस्थान सरकार ने 10 तक की शिक्षा, 12 तक की शिक्षा में बहुत रियायत कर रखी है, निःशुल्क भी कर रखी है, मिड डे मील भी मिलता है स्कूलों में बच्चों को। तो ये वहां तक आके फिर बंद क्यों हो जाता है? भाई ये तो है नहीं कि 12वीं के बाद में बच्चा एकदम से कोई जॉब करने लग जाएगा या कोई नौकरी लग जाएगा। तो वो वहां तक जब उसको पहुंचाया है तो उसको 3 साल 4 साल का और उसको 10, 15, 20, 50 हज़ार रुपए का अगर राजस्थान सरकार वहन कर लेती है, जेब से तो कुछ देना नहीं है। और वहां पर आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी का तो परसेंटेज फिक्स है कि मिनिमम इतना परसेंट होगा तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। सर मैं आपको बताऊं, वो परसेंटेज बहुत हेवी परसेंटेज है। और पढ़ने वाला भी बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना सर, उसका एडमिशन यहाँ पे हो पाता है बहुत मुश्किल से। और उसको भी इतना परेशान होना पड़ता है कि मतलब एक आंतरिक, मैं आपको बताऊं तो तकलीफ होती है हमें इस चीज को देख के कि विद्यार्थी बेचारा यहाँ पढ़ने के लिए आया है और वो और ही समस्याओं से जूझ रहा है। वो घर पे बोल रहा है, पापा जी रूम का किराया नहीं जा रहा, पापा जी स्कूल की फीस जमा करवानी है, ये वो। तो इन चीजों के साथ में वो इतना बेचारा जूझता रहता है कि पढ़ाई पे फोकस कम, दूसरी चीजों पे उसका ज्यादा फोकस हो जाता है सर। तो देखिए, कुल वाकई एक अहम मुद्दा ये है कि राजस्थान के जितने भी सरकारी, तमाम जो भी सरकारी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर अगर उन सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर जो मनमोहन जी कह रहे हैं कि एक परसेंटेज का भी जो क्राइटेरिया होता है, वो परसेंटेज हासिल करना भी वाकई आम बात नहीं होती। जो स्टूडेंट मेहनत करेगा वो ही वहां तक अपने मुकाम तक पहुंच पाता है। और यहाँ पर अगर उन स्टूडेंट्स को रियायत मिलती है या छूट मिलती है सरकार की ओर से, और अगर 10,000 रुपए भी उसकी जेब में बचते हैं, तो हो सकता है वो 10,000 रुपए से भी अपना दूसरा काम कर सकता है। जो मनमोहन जी यहाँ कह रहे हैं कि चाहे वो लाइब्रेरी हो, बुक्स हो, कॉपीज हो, जो भी उससे पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीजें हो। तो मुद्दा वाकई काफी अहम है और उम्मीद करते हैं कि मनमोहन जी भी अपने जो लगातार संघर्ष चल रहा है वहां तक पहुंचे, और सरकार भी, अगले साल विधानसभा चुनाव है और अगर सरकार इस बात को भी ऐलान करती है तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों के हित में सरकार का ये फैसला हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।